ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको मासूम शिव भक्त बालक की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनने से आपको भक्ति का मर्म पता चलेगा। श्रावण मास में प्रतिदिन इस कथा को सुनें। प्राचीन समय की बात है, शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज़ जानता था, उसे कैसे जीवित रहना है। शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना, बस यही उसे आता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से बाहर नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। और शंकर ने उससे अपने मन की बात कही। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है। यानी शंकर जंगल में रहता था, उसे कोई ज्ञान नहीं था, पढ़ाई लिखाई भी उसकी हुई नहीं थी। शिकारियों ने उसको पाला था। एक बार वह जंगल में जा रहा था तो वहाँ पर लोग शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, लेकिन वो जानता नहीं था कि ये क्या है। लोग उसकी परिक्रमा कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से ओम नमः शिवाय का अपने भाषा में जाप कर रहे थे। शंकर ये देख रहा था। वह बड़ा विचित्र सा अनुभव करने लगा और वहाँ खड़े होकर के सभी का इंतज़ार करने लगा कि सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे, तब मैं इसे देखूँगा इसका क्या है। सभी लोग चले गए। लास्ट में एक लड़का वहाँ से निकला तो शंकर ने उससे पूछा कि इस इमारत को क्या कहा जाता है। लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं। चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थना सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शिवलिंग के बारे में पूरी जानकारी बताई। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है। लड़के ने बताया, हम शिव जी से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं, हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकता है जो वो चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपा मुझे पर्याप्त शिकार दें ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा कर दी। कितनी मासूमियत थी उस बच्चे में, कितनी अज्ञानता थी। कहते हैं कि भगवान अज्ञानता से जो भक्त उनको पुकारता है, भगवान शीघ्र चले जाते हैं, क्योंकि उसके मन में ना ईर्ष्या होती है, ना किसी के प्रति बैरभाव होता है। अगली सुबह शंकर शिकार खेलने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर हो चुकी थी, तब उसने
लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था, फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोश में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपा आओ और अपना हिस्सा ले जाओ, प्रभु आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतिज्ञा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुँचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए उनको खरगोश का भोजन क्यों नहीं मिला। कैसा लगा? शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसको आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था, क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी। उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं हो रही थी। शंकर के द्वारा फेंके हुए बेल पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। भगवान शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। रात भोर में बदल गई, सभी भक्त चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वह काँप रहे होंगे। उसने विचार किया कि इनकी देखभाल कौन करेगा। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधि जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चय रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहाँ शिव के हाथों में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों का या पूजा के उचित तरीक़ा को कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया। बेल के पत्ते पूजा में मेरे ऊपर इन्होंने समर्पित किए। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए, वहाँ लोग मुझसे हर समय वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वो मिल जाए मुझे भूल जाते हैं। लेकिन शंकर, तुमने अपना नेत्र ही निकालने की कोशिश की। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें भक्ति का वरदान देता हूँ और तुम्हें शिव धाम की प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद शंकर सदा ही भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा और आयु पर्यंत यहाँ पर शिव भक्ति करने के बाद में भगवान शिव के गढ़ों में वह सम्मिलित हो गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।